जय हिंद। तो समझते हैं न्याय से डीएलएड को शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किए जाने के संबंध में केदास केस सर में नया मोड़ क्या है। इसी क्रम में इस केस को इतना महत्वपूर्ण दृष्टि से क्यों देखा जा रहा है और इसी क्रम में इसमें और क्या-क्या नए अपडेट्स के रूप में चीज़ें जुड़ी हैं। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारियां केदास केस के संबंध में मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में हम सभी लोगों को पता है कि केस जो सुप्रीम कोर्ट में डिसमिस हुई है वहां से लिबर्टी दी गई थी कि आप जो है कि डायरेक्ट के बजाय रिव्यू के तहत आते हैं तो आप लोग की सुनवाई अवश्य होगी। ऐसे में कई राज्यों में ये भी जो है कि प्रयास किए जा रहे थे कि उनके यहाँ जो हाई कोर्ट हो उसमें जो है कि मामला जाए ताकि वहाँ से या तो डिसमिस हो या फिर एक्सेप्ट किया जाए, उसके दम पे हम आगे की सुनवाई के लिए रास्ता को प्रशस्त कर सके। तो चलिए समझते हैं कि केदास सर की केस में क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं। तो ऐसे में यदि आप सबसे पहले केस स्टेटस पे चले तो वहाँ से जो प्राप्त जानकारियाँ हैं उसको समझते हैं। तो ऐसे में देखिए ई कोर्ट्स हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया और इसके अंतर्गत कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत हम चीज़ों को समझेंगे। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा बट मैं पूरा प्रयास करूँगा कि सभी महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आप लोग के साथ साझा करूँ। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण यदि बात की जाए इस केस की तो देखिए जो है कि इसमें कहा गया है केस डिटेल्स के अंतर्गत केस टाइप में MAT और यदि फीलिंग नंबर की बात की जाए तो 659/2024 और सबसे महत्वपूर्ण यह जो केस है इसकी फीलिंग डेट है 3/4/2024 यानी कि इसी माह में 3 अप्रैल 2024 को यह केस जो है फीलिंग की गई थी। इसके साथ साथ इसका यदि रजिस्ट्रेशन नंबर देखें तो 648/2024 है और वहीं यदि रजिस्ट्रेशन डेट देखें तो 3/4/2024 है और यहाँ पे CNR नंबर भी आप देख सकते हैं WB करके क्रम में है। वहीं यदि केस स्टेटस की बात की जाए तो फर्स्ट हियरिंग डेट के अंतर्गत यहाँ पे 19 अप्रैल 2024 को मेंशन किया गया है और नेक्स्ट हियरिंग डेट के अंतर्गत भी इसमें 19 अप्रैल 2024 को मेंशन किया गया है। यानी कि कौशिक दास सर की तरफ से जो यह महत्वपूर्ण केस की गई थी यानी की गई है 3/4/2024 को, यह अपने सभी फीलिंग के साथ 19 अप्रैल 2024 को अपनी पहली सुनवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में यदि आगे चले तो यहाँ पे देखिए बेंच के अंतर्गत आप देख सकते हैं डिविजनल बेंच डिवीज़न बेंच। वहीं स्टेट की बात की जाए तो वेस्ट बंगाल कोलकाता और यहाँ पे आप देख सकते हैं कौशिक दास एंड अदर्स। और वहीं यदि एडवोकेट की बात की जाए तो सैयद नेज नाज अहमद जो सर है वो हमारे जो है कि होंगे केस के एडवोकेट। इसी क्रम में यदि रिस्पोंडेंट की बात की जाए तो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण अपडेट के दास के सर के संबंध में। और वहीं यदि बात की जाए जो है कि इस केस को लेकर तो काफ़ी महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा जा रहा है। ऐसे में यहाँ पे कोलकाता से एक अच्छी खबर है कि NIA से डीलेट का मामला डबल बेंच में फाइल हो चुका है और जल्द ही कौशिक दास सर व्यक्तिगत रूप से, वैसे तो सर ज़्यादा आते नहीं हैं फिर भी अभी सर के जल्द ही सर अपने मुखार बिंदुओं से इस केस के संबंध में और भी महत्वपूर्ण जो डाटा है वो शेयर करेंगे। हालांकि सारी जो चीज़ें हैं सारे जो डाटा है वो बिल्कुल इस केस स्टेटस के माध्यम से क्लियर है और लगातार आप देख रहे होंगे कि कौशिक दास सर लगातार अपने कामों के लिए जाने जाते हैं। हालांकि यदि वर्तमान समय में देखा जाए तो अभी जो है कि NIA से डायरेक्ट शिक्षक परिवार की तरफ से इंटरव्यू का जो दौर है वो प्रारंभ है। बाकी अभी किसी मजबूत एक्शन की ओर आगे नहीं बढ़ा जा रहा है। हालांकि अब इसके लिए भी प्रयास जारी है। आपने देखा होगा कि लगातार जो है कि उत्तराखंड से विश्वनाथ सर आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में डबल बेंच में इस केस का लिस्ट हो जाना अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसकी जो है कि अगुवाई कौशिक दास सर कर रहे हैं। तो ऐसे में 19 अप्रैल 2024 का वेट करते हैं। अपनी प्रथम सुनवाई के साथ देखते हैं कि कोलकाता हाईकोर्ट NIA से डीलेट को लेकर क्या डिसीजन क्या ऑर्डर देता है। और इसी क्रम में यदि आज की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जिस केस में NIA से डीलेट पार्टी था जयवीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यह भी केस आज अपनी सुनवाई के लिए है। देखते हैं इसके संबंध में क्या अपडेट निकल के आती है। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स NIA से डीलेट के संबंध में, शिक्षक भर्ती के संबंध में। वह केस जो है कि कौशिक दास केस सर के संबंध में क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हुई और कौशिक दास सर ने जो केस किया है उसके संबंध में नवीनतम अपडेट क्या रही, सुनवाई को लेकर कब सुनी जाएंगी, उसकी प्रत्येक जानकारियाँ मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। आगे इसी क्रम में जानकारियों क्रम में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें आएंगी लगातार मैं आप लोगों के साथ बना रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।